हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसमें मैं उड़द लेकर आई हूँ और उनकी दाल जो है मैं घर पर ही बनाऊंगी, उन्हें दर कर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे पुराने ज़माने में चक्कियों से लोग आटा पीसते थे, दालें बनाते थे, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने घर पर ही दाल को जो है तैयार करते हैं, उनको बनाते हैं। मोल की दालें आप कितना भी खा लो, कितने भी अच्छे तरीके से उनको बना लो, लेकिन जो टेस्ट घर की दालों में आता है ना, वो मोल की दालों में बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम घर पर ही दाल को जो है तैयार करते हैं और घर पर ही उसको बनाते हैं। और इस दाल से ना हम बरी भी बनाते हैं। उड़द की दाल की बरी बहुत ज़्यादा स्वाद होती है, पेठा डालकर बनाते हैं और ये ना इसी सीजन में टूटती हैं। कभी भी इसको गर्मियों में बनाकर खाइए आप, बहुत ज़्यादा स्वाद होती हैं। चावलों के साथ में खाइए, रोटियों के साथ में खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और उड़द की दाल भी, साग का सीजन चल रहा है, अच्छी अच्छी सब्जियां बाज़ार में आ रही हैं, तो आप उड़द की दाल को सर्दियों में बनाकर खाइए, बाजरे की रोटी के साथ, चावलों की रोटी के साथ, तो बहुत अच्छी लगती है। तो दिखाते हैं आपको किस तरह से हम दाल को तैयार करते हैं घर पर ही। बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, दिखाते हैं। तो भाई साबित उड़दों को इसमें डाला जाता है और इस तरह से चकिया को घुमाया जाता है। इस तरह से धीरे धीरे हम चकिया को घुमाते हैं और सादा उड़द इसमें डालते हैं, तो ये जो है टूटने लगते हैं। एक बार में कम टूटते हैं और जब हम 2-3 बार यही प्रोसेस को दोहराते हैं तो वो अच्छे से दाल हमारी जो है बन जाती है। साबित उड़द सारे ही दो बन जाते हैं, मतलब दाल के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस दाल को हमें जो है छानना भी होता है। तो भाई मेहनत तो है ही, जब मेहनत करते हैं इतनी तभी तो स्वाद आता है दाल के अंदर। इस तरह से हम जो है चकिया से अपनी दाल को पीसते हैं। तो भाई पुराने ज़माने में होता था ये सारा काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता, अब भी होता है। हम लोग तो इसी तरह से अपनी दाल को बनाते हैं और घर पर खाते हैं। और इसमें जो कोई केमिकल नहीं होता, कुछ भी लगा हुआ नहीं होता, फ्रेश दाल होती है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर पर जो है दालों को बनाया करिए और खाया करिए, क्योंकि भाई निरोगी काया और सुंदर काया, यही तो हमारा धन है। इतनी सारी दाल तो मैंने ये दर ली और अभी थोड़ी 2-3 बार इसको दरा जाता है, क्योंकि एक बार में ना उड़द निकलते हैं साबित, और 2-3 बार जब आप दरोगे तो वो अच्छे से दाल जो है बन जाएगी आपकी। और इसको दरने के बाद में फिर फटकना होता है, इसको छानना होता है, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। कि दाल ना भाई रेट हाई फाई होते हैं दाल के, तो इसीलिए रेट हाई फाई होते हैं, क्योंकि दाल में ना मेहनत बहुत लगती है दाल बनाने में। तो इसीलिए भाई रेट तो महंगे होंगे जब मेहनत लगेगी किसी चीज़ में। तो भाई दाल दरने के बाद अब बारी आती है इसको इस प्रकार छानने की। ये देखिए इसमें से दाल निकल रही है ना, हल्की 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 हल्की। यह है उड़द की दाल का छलना, जिससे हम छलनी की मदद से इसको छानते हैं। और छानने के बाद इसमें से जो है ये दाल निकल रही है। ये दाल अच्छे से निकल रही है क्योंकि टूटी नहीं है। और टूटने का जो मुख्य कारण ये होता है कि इसमें लोग कपड़ा नहीं लगाते हैं, चकली को इसी तरह से घुमा देते हैं। इसमें एक कपड़ा भी लगाना होता है, तो उसमें कपड़ा लगा देते हैं, फिर उड़द की दाल को डालते हैं, तो उससे जो है उड़द साबित भी निकलते हैं, लेकिन दाल जो है कम टूटती है। और बस 2-3 बार मेहनत करनी होती है, तो क्या है, मेहनत करते हैं, लेकिन इससे हमारी दाल तो अच्छी निकलती है ना, पिसती नहीं है, इससे बहुत अच्छी दाल निकलती है। जिस तरह से हम बाजार में लेकर आते हैं फ्रेश दाल, उसी तरह से निकलती है। तो बहुत अच्छी दाल इसमें जो निकली है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश दाल है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश दाल है। तो हम तो अपने घर पर इसी तरह से दालों को बनाते हैं और भाई खाते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है घर पर बनी हुई दाल, और 100% इसमें प्योरिटी होती है। तो अपनी आंखों के सामने जो चीज़ तैयार हो रही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि भाई इसमें मिलावट है या इसमें किसी चीज़ की लाख लगी हुई है, हाथ लगा हुआ है। तो बाजार की चीज़ों से ना बहुत बचना चाहिए। और फिर भाई क्या करें कि गाँव में तो ये सब चीज़ हो सकती हैं, शहरों में कौन कहाँ चक्की बक्की रखता है। लेकिन अब भी सब लोग जो है गांव में जाते हैं, दादी नानी मामी चाची सबके यहाँ पे जाते हैं, तो बोल दिया करो कि भाई हमें दाल दे दिया करो घर पर बनाकर, उन्हें जो उनकी मेहनत का पैसा दे दिया करो, और क्या तुम्हें चीज़ तो प्राप्त मिलेगी। तो इसी तरह से हम जो अपनी दालों को बनाते हैं। पहले मुझे दाल दलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। मम्मी डांटती रहती हैं कि सीख लिया करो कुछ, तो मैं उनके साथ में लगी रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। तो ये दाल मैंने दर ली, मम्मी आएंगी और मुझे बताएंगी किस तरह से मैं इसको फटकूँ, क्या करूँ।
तो फिर इसको अभी तो फटकना होता है, फिर दलना होता है, फिर छानना होता है, बहुत सारे काम होते हैं दालों के, तब जाके कहीं हमें फ्रेश दाल मिलती है खाने के लिए। देखो दोस्तों, अकेले ही मैनेज करना पड़ता है हमें सिगरो काम। देखो कैमरा हमारो हम पकड़े हुए हैं, स्टैंड हमारो जो रखो है, दाल को छलना फलना, चलनी पलनी, चकिया पकिया सब जे रखी है। खुद ही जामे मोबाइल को लगाता है और खुद ही वीडियो बनाता है। कोई नहीं को कैमरा पकड़ने वालू ना है हमारे यहाँ भैया। फटक के दाल को रख दे रहे हैं। अगर मम्मी को पसंद आ तो वो काम तो ठीक है, और नहीं पसंद आओ तो दोबारा पक्की जाएगी, क्योंकि हमारा काम मम्मी को पसंद ना आया तो मम्मी कहती तुमसे काम धान तो कचात है ना, बकवास कितू करवा लियो। कह देता है कि जैसे हम पटकनू आते वैसे पटक तो देता, मैंने तो नहीं करता काम के तय, हर काम हम करवा तो देता है। ऐसा तो ना है कि भाई काम को बोले और हम सीधे मना करते हैं, हमसे नहीं होगा भाई, हम आवे चाहे ना आवे, लेकिन हम काम को करते हैं, करके देखते हैं, उन्हें दिखाते हैं। कहा है गुस्सा है जाएंगी नहीं सुनाई तो देंगी, तो हम हंस के टार देते हैं। तो हम जब दाल यहाँ पे फटक रहे हैं, जहाँ ना ऐसी देखो ऐसी चुनी सी है ये कतई, अब ये चुनी चुनी छट जाएगी, दाल दाल साबित बच जाएगी। इस तरह से हम दाल को फटक के, दर के, छर के तब हम दाल को तैयार करते हैं। और देखो कितनी अच्छी दाल बनी है, उड़द की है ना। अब हम जाकर डिब्बा भर के रख लेंगे। तो भैया इस तरह से हम उड़द की दाल जो है घर पे ही तैयार करते हैं। और मोल की दाल ना कम ही खाना चाहिए, क्योंकि मोल की दाल में पता मुझे ना कहाँ मिलाए के लगाए के कलर फलर कहाँ साइनिंग फाइनिंग के लिए लगा देते हैं। तो मूल की दालों से तो बचना चाहिए। एक तो तेजाब बनाता है, अंदर से पता ना कैसी डकार है, गैस वगैरह सब चीज उल्टो सीधो खान पान की वजह से ही आजकल जो पेट की इतनी बीमारी बन रही है कि इनको कोई जवाब ना। तो भैया अपने खान पान को शुद्ध रखो, बढ़िया रखो और शुद्ध ही चीज़ों को खाओ। अधिकतर कोशिश करो कि हर चीज़ घर पे ही बना के खाओ। जे मोल के यार घर बर्गर आउमीन चाउमीन जे तो कतई नहीं खाना चाहिए, इनसे तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। सब कुछ बेकार कर देता है, अंदर को सिस्टम लीवर फीवर सब बिल्कुल बेकार। और सच बताए ना दोस्तों, हमें अपनी मम्मी की डांट खानू बड़ो अच्छा लगता है। जब तक बे हमें दिन भरे में 2-3 बार डांट ना लेते हैं ना, तब तक हमें ये लगता है आज हमारा दिन ही ना निकल हुआ है। हमें बड़ो अच्छा लगा, हम उन्हें छेड़ता ही रहता है कि जी हमें सुनाती रहे, हम बालकों को डांटती रहे, हमें डांटती रहे। हमारे घर में गबड़दुंद बहुत रहता है और हम चाय भी बड़े खुश है। तो पानी पियान जा रहा हूँ, तू गई? हाँ। तो पियाया बाद में अपने टिफिन कॉल कर। सही है सही है। तो भाई दाल जैसे ही उड़द आए ना, तो मेरे को ना उड़द चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे कड़ी चावल पसंद है ना, उसी तरह से मुझे उड़द की दाल, उड़द चावल ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उड़द आए हैं तो उड़द भी बना लूँ। तो इधर देखिए मेरे दोस्तों, उड़द भी उबल रहे हैं। तो मैं ना उड़द को सीटी लगा कर नहीं बनाती, मैं उड़द को इसी तरह से बॉईल करके बनाती हूँ। मेरे उड़द बहुत देर में बनते हैं, लेकिन सच में दोस्तों इस तरह से अगर उड़द बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा स्वाद होते हैं। और इसमें ना देख सकते हैं, ये देखो अभी मिले नहीं है, पानी अलग है उड़द अलग है। तो ये मिल के एकदम मिल के बहुत अच्छे हो जाएंगे। तब समझना कि हाँ उड़द आपके बन गए। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, बिल्कुल इसका पानी है ना बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं तो भाई उड़द की दाल हुई, उड़द हुए, उसको सीटी लगा कर नहीं ऐसे ही बनाती हूँ, बिना सीटी के उबालती रहती हूँ। फिर गाढ़े गाढ़े एकदम मलाई आ जाती है, इन पर बहुत अच्छे उड़द बनते हैं। इस तरह से समाप्त करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर। और मुझे बताना कि कैसा लगा आप सभी को मेरा छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम दालों को जो है अपने घर पर ही तैयार करते हैं। तो अगर मेरे ब्लॉग, मेरे वीडियो, मेरे भजन, मेरी रील, शॉर्ट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें स्टोरी पर लगाया करें और मुझे भी आगे बढ़ाएं, जिससे मेरी वीडियो पर रीच आए और मैं भी आगे बढ़ूं। तो सभी को जय श्री राधे, बाय।